आप अपनी हद में रहिए और खबरदार जो मेरे परिवार में घुसने की कोशिश भी की तो मैं इस घर का बेटा हूं और आप कुछ नहीं लगते, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने वाली आप कोई नहीं है, समझ गए? क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी इंसान की बातें सीधे दिल पर वार कर सकती हैं? और कभी-कभी वो घाव दिखाई भी नहीं देते, लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह तोड़ देते हैं। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। ईशा, एक ऐसी लड़की जो शायद सिर्फ समझे जाने की उम्मीद रखती थी, लेकिन उसे क्या मिला? ताने, दर्द और टूटता हुआ दिल। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में गलती ईशा की है या फिर कहानी कुछ और ही है? आपने गौर किया, वो कुछ नहीं बोलती, वो जवाब नहीं देती, वो सिर्फ सुनती है। और कभी-कभी खामोशी सबसे तेज चीख होती है। लेकिन रुकिए, असली तूफान अभी बाकी है। पहला सीन, सूरज की बातें। उसके शब्द सीधे दिल पर लगते हैं। कोई संवेदना नहीं, कोई समझ नहीं। ये क्या दिखाता है? वो गुस्से में है या शायद किसी गलतफहमी में। दूसरा सीन, ईशा की प्रतिक्रिया। वो चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही हैं। दर्द, टूटन और एक दबा हुआ सवाल। तीसरा सीन, माहौल। पूरा वातावरण भारी हो जाता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कभी-कभी शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे जख्म देते हैं। जो इंसान चुप रहता है, वो सबसे ज्यादा महसूस करता है। ईशा का सब्र टूटेगा। वो अपनी बात रखेगी और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात सब भूल रहे हैं, हर चुप इंसान हमेशा चुप नहीं रहता। तो अब सवाल ये है, क्या ईशा अपनी खामोशी तोड़ेगी? क्या सूरज अपनी गलती समझेगा? क्या ये रिश्ता बच पाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? और सबसे जरूरी, अगर आप ईशा की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के कहे हुए शब्द आपके दिल में इस कदर उतर जाएं कि आप बाहर से शांत दिखें, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हों? रॉ, आज की इस कहानी में ईशा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो खड़ी है, सामने सूरज है, उसके शब्द हैं और उन शब्दों के पीछे छुपा हुआ दर्द है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, ईशा कुछ कह नहीं रही, वो जवाब नहीं दे रही, वो बस सुन रही है। और कभी-कभी खामोशी ही सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जब इंसान बोलना बंद कर देता है, तब वो महसूस करना बंद नहीं करता, बल्कि वो सब कुछ अंदर जमा करने लगता है। जब सूरज बोलता है, तो वो सिर्फ बात नहीं करता, वो चोट करता है। हर शब्द एक ताना बन जाता है, हर लाइन एक इल्जाम बन जाती है। और यही चीज ईशा को अंदर से तोड़ रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सूरज जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर वो खुद किसी गलतफहमी में फंसा हुआ है? ईशा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी खामोशी। लेकिन यही खामोशी उसके अंदर एक तूफान पैदा कर रही है। उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? दर्द, अपमान और एक गहरा सवाल, मैंने ऐसा क्या किया? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर शब्द उसे और तोड़ रहा है। पूरा माहौल बदल चुका है। हवा में एक अजीब सा तनाव है। हर नजर, हर इशारा एक ही चीज दिखा रहा है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे संकेत हैं जो इस कहानी की गहराई को दिखाते हैं। ईशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो गिर नहीं रहे। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसकी सांसें तेज हैं। वो खड़ी है, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। ये सब क्या दिखाता है? कि वो बस एक कदम दूर है अपने टूटने से, या फिर
अपनी बदलने से। रिश्ते एकदम से नहीं टूटते, वे धीरे धीरे खत्म होते हैं। हर गलत फहमी, हर ताना, हर चुप्पी उन्हें कमजोर करती है। और इस कहानी में वही हो रहा है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ईशा चुप रहेगी? क्या वो सब सहती रहेगी? या फिर वो एक दिन सब कुछ बदल देगी? एक समय ऐसा आएगा जब ईशा और नहीं सह पाएगी, जब वो अपनी खामोशी तोड़ेगी और जब वो सच सबके सामने रखेगी। और वही पल होगा इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। कई बार इंसान अपनी गलती तब समझता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज के साथ भी शायद यही होगा। वो समझेगा, पछताएगा, लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुका होगा। एक इंसान कितना सह सकता है? एक हद तक। और जब वो हद पार हो जाती है तो इंसान टूट जाता है, या फिर वो बदल जाता है। ईशा के साथ क्या होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन रुकिए, यहां एक बात है जो अभी तक सामने नहीं आई। एक सच्चाई जो इस पूरी कहानी को बदल सकती है, लेकिन उसका खुलासा अभी नहीं होगा। शब्दों से दिया गया दर्द कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा महसूस होता है। जो इंसान चुप रहता है वो सबसे ज्यादा टूटता है। सच ये है, ईशा हमेशा चुप नहीं रहेगी। एक दिन वो बोलेगी, और जब वो बोलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। तो अब सवाल ये है, क्या ईशा अपनी खामोशी तोड़ेगी? क्या सूरज अपनी गलती समझेगा? क्या ये रिश्ता बच पाएगा, या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? और अगर आप ईशा की जगह होते तो क्या करते?